अब वो कहा जा रहा है कि साहब, हमसे कहा जाता था कि तारीख नहीं बताओगे, अब तो तारीख भी बता रहे हैं। 2024 की शुरुआत में राम मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। जो तारीख ये पूछते थे उनको भी आप इनवाइट करने वाले हैं? देखिए, प्रभु राम सबके हैं और मैं तो कहूँगा प्रभु राम की ही कृपा है। कई लोग तो कोट पर जनेऊ पहन करके भी घूमते मिलेंगे आपको। हमने एक सज्जन को देखा, यहाँ रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे और कोलकाता में जाकर के माँ के दरबार में दंडवत कर रहे थे। ये सब प्रभु राम की कृपा है। और जो लीला प्रभु राम ने रची, पूरी दुनिया उसका तमाशा देखती है। अयोध्या में भव्य प्रभु राम का मंदिर बने, ये सबकी दिली इच्छा थी, पूरे भारतवर्ष के लोगों की इच्छा थी और वो बन रहा है। और कुछ ही समय के बाद हम सब अयोध्या जाएंगे और अयोध्या एक ऐसा सिटी डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलप हो रहा है। आप भी अयोध्या जब कभी जाओगे तो आपको अद्भुत नज़ारा अयोध्या का नजर आएगा। तो फिर जो आकलन होते हैं कि अब 2024 में राम मंदिर हो जाएगा तो फिर तो लोकसभा की यहाँ की 80 सीटें तो फिर आप सारी समेट लोगे, ये टारगेट है? देखिए, अभी क्या है, हम जो राजनीतिक दल हैं या आम जनता है या आप भी, परिणाम अपने पीछे का देखते हैं और आने वाले का आकलन करते हैं। 14 में हमने 75 सीटें जीती थी सहयोगी दल को मिला करके। फिर जब 19 में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल गए। फिर ये लगा कि बहुत बड़ा गठबंधन है और पूरे देश में एक बहुत बड़ा एक माहौल क्रिएट किया गया कि गए 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 गए। आपको भी लगा था गए गए गए? लेकिन मैं प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भरोसा जनता के प्रति और बढ़ा और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। हमने रिकॉर्ड तोड़ सीटें हासिल की और सीटें नहीं हासिल की। जिसके बाद उपचुनाव हुए दो, तो उसमें हमारे पास 64-65 सीटें थी, तो रामपुर और आजमगढ़ भी आ गया। अब स्थिति ये है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होकर के कोई कहने वाला नहीं है कि हमने काम किया है जनता के बीच में जाकर के। समाजवादी पार्टी की कलई को प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान गई है। जितने भी गुंडे हैं, जितने भी बदमाश हैं, लुच्चे लफंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू को तिरछी नजर से देखने वाले, बुरी नजर से देखने वाले, सब इन्हीं के पास है, इन्हीं के संरक्षण में है। तो प्रदेश की जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। 24 के लोकसभा चुनाव में हम 14 वाला रिजल्ट दोहराएंगे। हम 75 प्लस सीटें जीतेंगे। 14 में, 17 में, 19 में और 22 में प्रदेश की जनता ने लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना आशीर्वचन दोहराया है और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। तो ये उनकी पार्टी में ही अगर सब कुछ है, क्योंकि उनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं है डिफेंड करने के लिए, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो फिर उनकी पार्टी से नेता कार्यकर्ता आप लेते क्यों रहते हैं? उनको उधर अलग ही रखिए। कहाँ मिलते रहते हैं? मतलब समाजवादी पार्टी के। देखिए, सब लोग गलत नहीं है, सब लोग गलत नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी फंस जाते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में कई लोगों को गुमराह करके वो ले गए कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और अब वो परेशान है, ढेर सारे लोग आएंगे। तो ये तो वो वाले लोग हुए ना, तो जो आ रहे होते हैं उस तरफ चले जाते हैं, उनको क्यों ले रहे हो? ये लोकतंत्र का मेला है। हमारे पार्टी की रीति नीतियों में और भारत माता के प्रति जो भी प्रतिबद्धता दिखाता है उसका सबका स्वागत हम करते हैं। ये अभी नवरात्र पे कार्यक्रम हो रहे हैं, नवरात्र में जो सब कार्यक्रम हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि वो रामचरितमानस को लेकर विवाद हुआ, इसकी वजह से आप सब जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले भी पढ़ी जाती थी और फिर पढ़ी जा रही है और ये आज नहीं है, ये हमेशा पढ़ी जाती है। एक वाकया मैं आपको याद दिलाऊं। प्रभु राम केवल हमारे नहीं है, वो सबके हैं। श्रद्धेय अटल जी एक बार इंडोनेशिया गए, तो इंडोनेशिया में उन्होंने नज़ारा देखा कि हर मोहल्ले में, हर शहर में रामलीला हो रही है। सब जानते हैं कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। तो अटल जी ने वहाँ के नीति नियंताओं से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप तो मुस्लिम हैं और रामलीला खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हमने अपना धर्म बदला, अपने पूर्वज नहीं बदले। राम हमारे पूर्वज है, हमारी संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस पर भी
हम काम कर रहे हैं। भाई से क्या रिश्ता होगा, भाई से बहन का रिश्ता क्या होगा, पिता पुत्र का रिश्ता क्या होगा, गुरुजनों से हम कैसे संवाद स्थापित करेंगे, दूसरे की प्रॉपर्टी पर बलात् कब्जा करने वालों के साथ क्या कानून है, दूसरे की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी के साथ बुरी नजर से देखने वाले के साथ क्या कानून लागू होगा, सब कुछ रामचरितमानस में दिया हुआ है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ही भारत की संस्कृति को यहां तक पहुंचाने का काम किया। तो फिर वो कहते हैं कि विरासत में तो और भी बहुत कुछ आया, विरासत में जो बाद में आया उसको आप नकार रहे हो। कौन सा? जो इतिहास में रहा, जो बाकी भी तो इतिहास रहा। तो बाद में दरअसल क्या होता है, हम समग्रता के साथ देखते हैं। रहीमदास जी ने भी तो लिखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गईले थोथा दे उड़ाए। तो आज हम यहाँ लखनऊ अधिवेशन कर रहे हैं, अगली बार जब करेंगे तो नाम यही रहेगा, लखनऊ अधिवेशन। अधिवेशन तो रहेगा, लखनऊ रहेगा, क्यों नहीं, नाम नहीं बदलेगा। देखिए ये जो सवाल आपका है ना, हाँ। हमारी सरकार जो है वो जनहित के लिए काम करती है और जनता का जिसमें हित होगा हम उधर बढ़ेंगे। और यही लोकतंत्र का तकाजा। अगर कोई हमसे कहे कि एक लाइन में संविधान की परिभाषा लिख दो, तो हम जो गांव में टहलते हैं, सड़क पे टहलते हैं ना, तो अमरूद बेचता है, मूंगफली बेचता है, उसका हम कांटा उठा लेंगे, तराजू। तो एक तरफ भारतीय कानून और एक तरफ लोगों की जनभावनाएं रख दें, कांटे में कांटा मिलाए चलो, देश चलता रहेगा। यही मेरा काम है। आपने बिरादरी की बात की, एक अखिलेश ये कहते हैं कि आप जाति जनगणना जो है वो आप करवाना नहीं चाहते। भाई देखिए, हम यही तो कहते हैं, विमर्श बदल गया डेवलपमेंट की तरफ। हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक स्पेसवेज की, हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक एयरपोर्ट की, हम बात कर रहे हैं राउंड द क्लॉक बिजली की। हमने विकसित शिक्षा के 90% से अधिक स्कूलों को कायाकल्प कर दिया है। हमने सभी पंचायत भवन डीएम कार्यालय से बेहतर बना दिए हैं। हम लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं, हम लोगों को ओडीओपी से जोड़ रहे हैं। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है, झांसी में आयुध कारखाने लगने जा रहे हैं। अब वो बात करें जाति गणना की। एक बार क्या हुआ एक बार क्या हुआ कि एक किसान था, वो बरसात हो गई तेज तेज, तो हल लेकर के खेत की तरफ जोतने के लिए जा रहा था। बहू की नई नई शादी होके आई थी, तो वो चर्चा कर रहे थे अपनी पत्नी से किसान कि अब खेत जोत के आएंगे तो खाद की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ पैसे का जुगाड़ करो, प्रबंध करो। तो बहू अंदर से आई, उसको पता नहीं था विमर्श क्या चल रहा है। उसने कहा और हमारा बेंदा, आप मेरी बात समझ पाए, वो बेदी को बेंदा बोलते हैं। तो ये हालत उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का विमर्श इस समय पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आने के लिए काम कर रहा है। आप पूरे देश में चले जाओ, जितना निर्माण हो रहा है उसमें 75% से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के इन्वॉल्व हैं। तो आप किसी भी चिकित्सालय में चले जाओ पूरे देश में, आप किसी न किसी चिकित्सालय में पूरे देश में जाओगे तो 100 डॉक्टरों में से 2 डॉक्टर आपको यूपी का ही मिल जाएगा। आप चले जाओ देखो। तो अगर समुदाय, हमारे इंजीनियर हाँ, आपको हर जगह मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संभावनाएं हैं, एक मेघा है, लोगों की काम करने का जुनून है और अपने भारत के प्रति जुनून है, भारत माता के साथ काम करने का लोगों में जुनून है। तो अगर समाज के किसी एक वर्ग या समुदाय या बिरादरी की बात नहीं है, तो फिर पसमानदा मुसलमानों के लिए अलग क्यों सोचा जाए? भाई देखो, हम सब लोकतंत्र में हैं और ये तकाजा लोकतंत्र का है कि जिसका शोषण हुआ लंबे अरसे तक, उसे हम ऊपर लाएं और उसकी हम मदद करें। जैसे आरक्षण को लेकर, आरक्षण क्या है? आरक्षण को हमको कोई बगैर कानून के परिभाषित करने को कहे तो क्या है? जैसे एक बकरी और एक हिरन, दोनों अगर एक साथ खेत पे हैं या जंगल में हैं, दोनों ने बच्चे दिए, तो हिरन का बच्चा तो तुरंत दौड़ने लगता है, लेकिन बकरी का बच्चा 3-4 घंटे बाद दौड़ता है। तब तक उसको उसका मालिक क्या करता है? उसको गोद में लिए रहता है, उसको गोद में लिए रहता है, उसको गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाता है, जिससे उससे जानवर या अन्य हिंसक पशु उसको अटैक न करे। यही आरक्षण है। जो व्यक्ति पीछे छूट गया है, मुख्य धारा में नहीं है, उसकी हम मदद करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे सभी
पसमादा समाज के जो धुनकर हैं, जो चूड़ी बेचने वाले हैं, जो अन्य काम करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। और हमारी जो गरीब कल्याण योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो जन जन में भरोसा जीती हैं और सभी गरीब मुस्लिम भाइयों को उनका लाभ मिल रहा है। अब एक अहम मुद्दे की बात करता हूं, जिसकी बात शायद अखबारों की सुर्खियों में नहीं आती, क्योंकि शायद वो इतना लोकप्रिय ना हो वो विमर्श, लेकिन अहम बहुत है महिला सुरक्षा। उस पर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रदेश की सुरक्षा की जब बात करते हैं तो महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा आता है उसमें। देखिए, महिला सुरक्षा हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। 17 में जब सरकार बनी तो कॉलेज के सामने, डिग्री कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने, महिलाओं के वर्क प्लेस पे लोग सीटी बजाते थे, बुरी फप्तियां कसते थे। तो हमारी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। उसके परिणाम जानते हैं क्या हुए? हमने 25,000 से अधिक मुकदमे दर्ज किए और सभी लोगों को जेल भेजने का काम किया। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटी की तरफ बुरी नजर से देखें। और मैं बताऊं, जो गंभीर अपराध है, रेप जैसे अपराध हैं, हमने उनमें मॉनिटरिंग की। आज अभियोजन के मामले में आप रिकॉर्ड उठाइए एनसीआरबी का, जितने भी हमारे पाक्सो के मुकदमे हैं बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराध के, हमने उस पर खुद पैरवी की। पिछली बार कानून मंत्रालय मैं देखता था, 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कई मुकदमों में आजीवन कारावास की सजा दिलाने का। हम अपराध में, पाक्सो एक्ट में, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश राज्य पूरे भारत में नंबर 1 पर है। अंत में विजय जी, एक सवाल जो कहा जाता है कि आप क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं, आपके तहत और भी मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के काम की फाइलें जब योगी जी के पास जाती हैं तो आपका इंटरेक्शन जो होता है उससे आपने क्या देखा और क्या सीखा? क्या कितनी आपको फ्रीडम देते हैं काम करने की? देखिए, पूरी स्वतंत्रता है काम करने की, तभी प्रदेश नंबर 1 के लिए आगे बढ़ रहा है। और हम सब मिलकर के एक टीम भावना के साथ पूरे राष्ट्र के पैमाने पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लेकर के एक सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ाने के लिए, एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, सरकार चुनिंदा लोगों के लिए काम नहीं करती, हर गरीब व्यक्ति के, आम आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक गरीब आदमी झोपड़ी में पैदा हुआ था, उसको पक्का मकान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसको जल जीवन मिशन के तहत टोंटी से पानी जा रहा है, उसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है। और हमारी सरकार ने होली दिवाली पर निःशुल्क सिलेंडर कर दिया है। चलिए, आखिर में सबसे मुश्किल सवाल आपसे पूछता हूं। आपको अगर ऐसा हो जाए कि आपसे कहा जाए कि आप चुनाव लड़िए और ये पोस्टर है, इसमें एक ही फोटो लग सकती है, योगी जी की लगाएंगे, मोदी जी की लगाएंगे? मोदी जी की लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।